हाँ, तो हम अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात कर रहे थे। तो शरीर हमारा, स्थूल शरीर हमारा कितना बड़ा संदेशा डिटैचमेंट का दे रहा है। और सोल को देखो, 70 80 90 100 साल सोल इस शरीर रूपी घर में रही, और जब इसका दिल करा 1 सेकंड में इस घर को छोड़ के चली गई। कितना जबरदस्त डिटैचमेंट का लेसन हमारी सोल देती है, जिसके साथ पूरे जीवन बिता दिया, बिना बाय बाय कहे सोल 1 मिनट में निकल के चली गई। बाय बाय भी नहीं बोला घर से कि मैं जा रही हूं, ये भी नहीं बोला। देखो क्या ब्यूटीफुल डिटैचमेंट है हमारी सोल का। इतने सारे उदाहरण डिटैचमेंट के हमारे चारों तरफ होने के बावजूद भी हम क्यों फेविकॉल की तरह चिपके पड़े हैं अपनी प्रेस्टिज से, अपने पोजेशन से, जो हमारे अधीन चीजें हैं उनसे, मैं हूँ ऐसी भाई। अपने रिश्तों से, अपने सामान से, हर चीज से भयंकर तरीके से चिपके पड़े और दुखी हैं। क्योंकि जो चिपकेगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी जॉयस नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी दुखी रहेगा वो, गारंटी से। और फिर भगवान से कहेगा, भगवान 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 मेरे जीवन में बड़े दुख हैं। भगवान मुस्कुराएंगे, कहेंगे कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रहे। भगवान को अटैचमेंट वाली चीजें तो दिखती नहीं, वो कहां से देखेंगे दुख हमारे। अटैचमेंट से रिलेटेड दुख एक भी वो नहीं देख सकते हैं हमारे। और हम लगे पड़े हैं मंदिरों में जाकर कहने में। अब तो श्रीमाता ही से कहते हैं, पहले मंदिरों में कहते थे, अब माँ से कहते हैं, माँ बड़ा दुखी हूं। माँ कहती कहाँ है दुख भाई, तेरे जीवन में क्या दुख है। माँ बहुत अंदर दुख चल रहा है मन में। माँ कह रही है मन तो तूने बनाया है, मैंने थोड़ी बनाया है। अब जब तूने बनाया है तो तू देख, क्या जरूरत है मन को बनाने की। मैंने थोड़ी कहा था तू मन बना। तो मां को अटैचमेंट नहीं दिखाई देता। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, अगर आपके दुख जेन्यून होते तो मां को दिखाई देते, 100% दिखाई देते। अब कोई कहे भाई जेन्यून दुख कौन से होते हैं। भाई किसी के शरीर में गंभीर रोग लग गया, वो करा रहा है, दिखता है मां को। मां कोशिश भी करती है इसकी तकलीफ को थोड़ा कम कर दूं। दो तरीके हैं उनके पास तकलीफ को कम करने के, या तो ठीक कर दूं, या इसके शरीर से जीवात्मा को निकाल दूं, इसे राहत दे दूं इसके शरीर को। तीसरा कोई तरीका नहीं है। और जो शरीर में रोग है, अगर उसकी जड़ में जाओगे तो 99% जो रोग हैं वो मन के कारण आए हैं। मन के कारण 99% रोग मन के कारण हैं। और मन का इलाज अगर आपने कर लिया तो तन भी काफी हद तक ठीक हो गया। तो तन के जो रोग हैं उनके लिए सहज योग में आपको झमेला पालने की कोई जरूरत नहीं है अलग से। आप अच्छे से ध्यान में उतरिए, गहनता में उतरते जाइए। जितने आप अपने मोह के बंधन काटते जाएंगे, उतने रोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि मन के रोग हैं ही बंधनों के कारण, जो आपने मोह नाम के बंधन बांधे हुए हैं। इसके अलावा और कोई रोग है ही नहीं। अब कोई कहेगा नहीं नहीं हमारे पास तो कोई बंधन नहीं है। अच्छा, कोई बंधन नहीं है ना, हम तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, आप ऑफिस जाते हो, हाँ जी। काय से जाते हो जी, गाड़ी से जाता हूं। आज पैदल चले जाओ। ना 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 ना, पैदल कैसे जाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। अब आ गए ना बात, अटैचमेंट हो गया ना ये। जा ही नहीं सकते पैदल, आपको गाड़ी ही चाहिए। क्योंकि गाड़ी में एसी चलेगा, एसी चलेगा ठंडक लगेगी, और ठंडक में जाके आपको आराम मिलेगा।
वो अटैचमेंट है ना। अब तेज धूप निकली हुई है, उसमें पैदल नहीं चल सकते। अभी तो मैंने कहा भाई, अभी तो आप कह रहे थे हम तो स्वतंत्र हैं, पहले ही राउंड में आउट। एक गाड़ी नहीं छूट रही तो बाकी क्या छूटेगा? छोटी छोटी चीजें। और जो भी अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, थोड़ा अंदर झांक के देखें कि किन किन चीजों से आप स्वतंत्र लगते हैं आप, तो पता लग जाएगा अरे कहाँ अभी स्वतंत्र। जरा इस चीज का अभाव होने दो, अभाव से ही पता लग जाएगा कि स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं। अभाव अगर नहीं भी है तो पैदा कर लो, पता लग जाएगा कितनी चिपक है कितनी नहीं है, टेस्ट करने के लिए। और थोड़ी अगर हिम्मत हो तो टेस्ट करके देखना, अपने आप पता लग जाएगा कितने प्रकार की चिपक है। चिपक को दूर करने के लिए चिपक को जानना जरूरी, और चिपक को जानने के लिए थोड़ा अभाव करने जरूरी है अपने जीवन में। थोड़े थोड़े अभाव जानबूझ के कर लो। नहीं है कोई बात नहीं, मान लो अभाव है, पता लग जाएगा। अब फिर समझना बहुत आसान होगा, और जैसी समझ में आएगा छूट जाओगे। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, वो फला समस्या फला समस्या। कहाँ समस्या है? सारी मन की समस्या है। और मन एक डस्टबिन है। अब रात दिन डस्टबिन में ही बैठे रहोगे तो कहाँ अच्छा लगेगा बताओ? मान लो एक छोटा सा डस्टबिन होता है, किचन में डस्टबिन देखा है, छोटा सा होता है भाई, 25-30 किलो का, उसमें 25-30 किलो आइटम आ जाए। एक आपने डस्टबिन ऐसा बनाया जैसे बड़ा सा ड्रम, जैसे गेहूं का देखा है ड्रम, गेहूं का। जैसे बहुत से लोग गेहूं रखते हैं 2-3 बोरी घरों में, कितना बड़ा होता है वो ड्रम। ठीक है। तो मन जो है इतना बड़ा वाला ड्रम है, डस्टबिन में हम बैठे रहते हैं। फिर हम कहते हैं जिंदगी बड़ी खराब है। भैया डस्टबिन में जिंदगी किसे अच्छी लगेगी बताओ जरा? तो मन एक बहुत बड़ा सा डस्टबिन, और हम अपनी पूरी मन की मर्जी से, अपन स्वेच्छा से उस डस्टबिन रूपी ड्रम के अंदर बैठे हैं। और फिर कहते हैं जिंदगी बड़ी खराब लग रही है हमें। तो भैया डस्टबिन में तो कचरा ही मिलेगा, वहां कौन सा अच्छी चीजें मिलने वाली है? अगर अगर वास्तव में समस्या से दूर जाना है तो मन से थोड़ा दूरी कर लो। मत बैठो इसमें डस्टबिन के अंदर, फिर देखो जिंदगी कितनी अच्छी लगेगी, वही जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो अच्छी और बुरी जिंदगी में क्या भेद है? बस डस्टबिन का ही भेद है। अगर ये समझ में आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। कुंडली तो पार हो गई, पर हमारी चेतना पार नहीं हुई। मां ने अपनी शक्ति से कुंडली तो पार कर दी, पर चेतना पार नहीं हुई। चेतना नाभि में ही है। अभी तो चेतना नाभि के रस ले रही है, और नाभि के जो रस हैं उसकी प्रतिक्रिया दुख और सुख के रूप में होती है। पूछो कैसे? प्राचीन एक पौराणिक कथा का पता है ना आपको? याद है ना पौराणिक कथा? सागर का मंथन हुआ, अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो चेतना हमारे भव सागर में मंथन के साथ जुड़ी हुई है। कभी अमृत मिलता है चेतना को, तो कभी विष मिल जाता है चेतना को। ये है समस्या। अब बहुत से सहजी कहेंगे श्री माता जी ने कहा था तुम तो पार हो गए। हाँ बिल्कुल, माँ ने कहा है पार हो गए, क्योंकि उनके हिसाब से कुंडली का पार होना है। पर माँ आदि शक्ति चूंकि मनुष्य नहीं है, माँ आदि शक्ति चूंकि मनुष्य नहीं है, अब चूंकि वो आदि शक्ति है तो उनके पास मन नाम की संस्था नहीं है।
तो जब उनके पास मन नाम की संस्था है ही नहीं, तो वो मां आदि शक्ति मन के मारे मनुष्यों को कैसे समझेंगी? उनको कैसे समझ में आएगा कि मनुष्य तो मन के मारे हैं? है ना इंटरेस्टिंग बात। मां आदि शक्ति पे मन नहीं है, इसलिए उन्हें मन की बात समझ में नहीं आती। मां आदि शक्ति हृदय से संचालित है, तो उन्हें हृदय की बात समझ में आती है। तो इसका मतलब क्या है? यदि मां से हमें बातचीत करनी है तो अपनी चेतना को हमें हृदय में स्थापित करना होगा। मन में चेतना फंसी है तो वो चेतना नाभि में फंसी रहेगी, और नाभि में मां है नहीं। नाभि में जो है वो जागृत होंगे तब जब चेतना हमारी सहस्त्रार का आनंद लेगी। समझिए दोबारा बात। कुंडली सहस्त्रार पे आती है, हमें महसूस तो हो गया, पर हमारी चेतना सहस्त्रार पे स्थापित नहीं है। जब तक चेतना सहस्त्रार पे स्थापित नहीं है, तब तक हमें आनंद नहीं आ सकता। आनंद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारी चेतना नाभि नाभि में अटकी है। बहुत से कहेंगे आज्ञा में अटकी है हमारी चेतना, तो विचार आ रहे हैं, विचारों का स्रोत कहाँ है बताइए? व्हाट इज द सोर्स ऑफ थॉट्स, वेयर इट इज? विचारों का स्रोत, विचारों की जड़, विचारों का मूल नाभि है, और चेतना वहां फंसी है। जब चेतना वहां फंसी है तो वही जो मूल है उसको वो आंदोलित कर रही है, उसी से विचार उत्पन्न हो के आज्ञा में प्रकट हो रहे हैं। विचारों का जो आज्ञा जो है, विचारों का स्क्रीन है, आज्ञा का स्क्रीन है विचार, आज्ञा चक्र। आज्ञा इज द स्क्रीन ऑफ थॉट्स, जहां पर विचार दिखाई दे रहे हैं। पर स्रोत क्या है विचारों का? वो है नाभि। वहां से प्रस्फुटित होते हैं और आज्ञा रूपी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं विचार। तो चेतना जो हमारी नाभि के अंदर फंसी है, गंभीर मामला है, गंभीर मामला। कुंडली जागृत हो चुकी, कुंडली सहस्त्रार पे रहती है, पर चेतना हमारी नाभि में फंसी रहती है। जितने भी लोग मोह ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार का मोह है, किसी भी चीज का अटैचमेंट है, वो सारे के सारे मानवों की चेतनाएं नाभि में चिपकी हुई हैं, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप सुख और दुख की अनुभूति होती है। और सुख दुख के चक्कर में जॉयस फील नहीं होते। बहुत कम समय के लिए जॉयस रहते हैं। जॉय बहुत कम समय के लिए महसूस होता है, बहुत थोड़े समय के लिए। 99.9% मानव को चेतना के जरिए सुख और दुख की अनुभूति होती है। 99.9%। 0.01% चांसेस होते हैं जब जॉयस फील करता है इंसान, और वो पल होता है जब उसकी चेतना मां आदि शक्ति के साथ होती है। 0.01% आम स्थिति में। जितने भी चक्र के मारे सहजी हैं, नाड़ियों के मारे, चक्रों के मारे, सारे के सारे सहजी वो हैं जिनकी चेतना नाभि के चंगुल में फंसी हुई है। उन्हें वाइब्रेशन तो आएंगे सहस्त्रार पे, हाँ आ रहे हैं, हाथों में भी आएंगे क्योंकि कुंडली तो सहस्त्रार पे आ गई। बीच बीच में अनुभव भी कर लिया, हाँ कुंडली ने
माँ आदि शक्ति की जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करके हमें दे भी दिया, हमें हृदय में भी दे दिया, हृदय में वैक्यूम भी बन गया, सहस्त्रार में भी वैक्यूम बन गया। हमने कहा वाह वाह बहुत बढ़िया है, पर अभी भी चेतना नाभि में है, फंसी हुई है, चिपकी हुई है। यानी कि जो भी सहजी सुख और दुख का अनुभव करते रहते हैं वो सभी वही लोग हैं इनकी चेतना नाभि में चिपकी हुई है। विष ग्रहण करती है तो दुखी होती है, अमृत ग्रहण करती है तो सुखी होती है। ये उठा पटक चली जा रही है। तो समस्या का समाधान तब होगा जब हम चेतना को मिनिमम मिनिमम हृदय में स्थापित करेंगे, मिनिमम। और कायदा तो ये कहता है चेतना भी कुंडली की तरह सहस्त्रार में स्थापित हो जानी चाहिए। अब कोई हम में से कहेगा, मन मन में प्रश्न करेगा, अंतर क्या हो जाएगा जब ये चेतना सहस्त्रार पे आ गई? तो चेतना में भोलेनाथ जी वाले गुण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। इतना ही कहना है मेरा। श्री महादेव के गुण चेतना में प्रकट होने लगेंगे, स्वभाव में आने लगेंगे, अगर चेतना सहस्त्रार में स्थापित हो गई। ये इंटरेस्टिंग बात है। हमारे सहजी यूट्यूब वाले बड़े दुखी होंगे मेरी बातें सुन सुन के। अरे भैया, बड़ी मुश्किल से कई साल में तो जाके सहस्त्रार हार्ट की वाइब्रेशन महसूस होने लगे, अब आपने फंसा दिया चेतना भी यहाँ चिपकाओ। हाँ भाई, क्या करें, शुरू में ही बता देता तो आप तो हाथ खड़े कर देते कि तो होएगा ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। तो धीरे ही बताना पड़ा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी से पहले ही दिन जिम का जो ट्रेनर है वो पहले दिन कह दे भैया 100 किलो उठाओ 20 किलो की जगह, तो कहेगा मैं तो घर जा रहा हूं, 100 किलो मुझे मारेगा ये। पर वो धीरे धीरे 20 किलो उठवाएगा, फिर 25 किलो उठवाएगा, फिर 30 किलो उठवाएगा, फिर 35 किलो उठवाएगा। तो धीरे धीरे एक दिन वो आ जाएगा जब वही बंदा 100 किलो उठा रहा होगा खुशी खुशी। अब वो तो ट्रेनर की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं। हम सबकी तो एक ही ट्रेनर है। मैं तो भैया चैनल हूं। जैसे कोई चैनल में पीछे से बोल रहा होता है और आगे जा रहा होता है, बस मीडियम। वो भीतर में कम्युनिकेशन दे रही है, आप तक पहुंचा रहा हूं, मेरा कोई रोल नहीं है इससे ज्यादा। ना मैं ट्रेनर हूं, ट्रेनर भी वही है। अब अब वो परमेश्वरी ही व्यवस्था देखती है ना कि भाई ये साजी हैं, इनको कौन सी चीज देनी है जो ये अपना पाए अपने जीवन में। अब देखो, एक माँ थी, मतलब माँ थी क्या है, माँ निर्मला के रूप में, माँ आदि शक्ति। उन्होंने लेक्चर दे देकर, प्रत्यक्ष में लेक्चर्स दिए, शब्दों में लेक्चर्स दिए, और एक पैरामीटर सेट कर दिए, पैरामीटर कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। सारे के सारे लेक्चर्स श्री माता जी के अगर आप अच्छे से अध्ययन करें तो वो परिणाम बता रहे हैं, प्रोसेस नहीं बता रहे। प्रोसेस नहीं बता रहे लेक्चर, परिणाम बता रहे हैं। ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो वो हो जाएगा, सारे लेक्चर्स में बताया उन्होंने। ठीक। अब ध्यान देना मेरी बात पे। ये मां निर्मला के रूप में मां आदि शक्ति ने कार्य किया, पैरामीटर स्थापित कर दिए, सेट कर दिए पैरामीटर, यानी कि कुछ सिद्धांत सेट करके चली गई, अपने निराकार स्वरूप में आ गई। अब निराकार में आने के बाद वो कम्युनिकेट कैसे करती हैं, बताइए। इंटरेस्टिंग बात ये है, एक कम्युनिकेशन मां निर्मला के रूप में था उनका, स्थूल रूप में। एक कम्युनिकेशन निराकार के रूप में आज भी चल रहा है, और वो प्रोसेस बता रही हैं। इंटरेस्टिंग बात, वो प्रोसेस बताती हैं, उन्होंने पैरामीटर बताए, है ना, कमाल की चीज।
अब प्रोसेस किसको बताना चाहती हैं वो? जो अपने अंदर में उतरेगा उसे प्रोसेस बताएंगी, जो नहीं उतरेगा उसे लेक्चर मां निर्मला के हैं ही उसके लिए। पीएचडी कर लो उन्हें सुन सुन के, कोई दिक्कत नहीं है। माँ के लेक्चर से पीएचडी कर लो, थीसिस लिख दो, कोई समस्या नहीं। पर प्रॉब्लम यहां है कि प्रोसेस बताने वाली माँ केवल तभी बताएंगी जब हम अपने अंदर में उतरने का अभ्यास डालेंगे। उनके लेक्चर हमने कानों से सुने और दिमाग में सेव कर लिए, और ये जो निराकारा हैं इनके लेक्चर हमारी चेतना हृदय के माध्यम से सुनती है, और हृदय में वही सुनेंगे जो अपने भीतर में उतरेंगे। सारी प्राथमिकताओं को त्याग कर संसारिक एक ही प्राथमिकता बनाएंगे जो लोग, कि बस हमें अपने अंदर के राज्य में विचरण करना है, तो उन लोगों को मां अपने भीतर से आपकी चेतना के अंदर, जो चेतना हृदय में स्थापित हुई है या सहस्त्रार में स्थापित हुई है, वहां पे आप निराकार के लेक्चर सुनोगे। वो लेक्चर नहीं है, वो तौर तरीके बता रही हैं, प्रोसेस बता रही हैं अंदर में और गहरे उतरने का। अब सोच लो आप, यानी कि निराकारा की बातें अगर सुननी है तो मेहनत करके अपने अंदर में उतरना होगा और अपनी चेतना को सहस्त्रार और हृदय में स्थापित करना होगा। तब जाकर वो प्रोसेस आपको बता पाएंगी, समझा पाएंगी, और आप उसका अभ्यास कर पाओगे। ये है असली बात। इसीलिए जो भी सहजी पूरे वर्ल्ड में स्थूल रूप के कार्यों के चक्कर में ही फंसे रह गए, श्री माता जी के जो बाहरी रूप से जो शब्दों में लेक्चर्स हैं, उनके बाह्य ज्ञान को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लिया, सेव कर लिया, वहां तक सीमित हो गए, वो उन्नत नहीं हो पाए। वो विद्वान तो बन गए, उन्नत नहीं हो पाए। ये रहस्य की बात है। तो आज एक अनावरण हो रहा है इस चीज का कि निराकारा गहनता में और गहन होने का प्रोसेस बताती है। अब सुनेगा वही इसकी चेतना हृदय में स्थापित होगी, सहस्त्रार में स्थापित होगी। तो यहां तक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे भी खींचा तानी करके, कस के पकड़ के, खींच तान करके अपनी चेतना को हृदय में स्थापित कर लो। अब ये संदेशा मेरे माध्यम से आप तक पहुंचा दिया उन्होंने। अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से अपने आप को, अपनी चेतना को सहस्त्रार हृदय में स्थापित करेंगे। भैया उसके लिए तो निर्विचारिता का अभ्यास करना होगा ना, पूरा हमेशा थॉटलेस रहना होगा। बहन, निर्विचारिता का अभ्यास तो ऐसे है जैसे बचपन में तख्ती लिखा करते थे ना बच्चे, तख्ती। हम्म। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो। निर्विचारिता तो तख्ती तख्ती लिखने जैसा आवश्यक है। अगर निराकारा मास की बातें सुननी है तो ये तख्ती लिखने वाला काम तो आवश्यक है ही। इसे तो कहने सुनने वाली बात ही नहीं है, बल्कि इस वाली आवाज को सुनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है निर्विकल्पता। निर्विचारिता भी नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है निर्विकल्पता। निर्विकल्प होना, ये तो पहली आवश्यकता है। इसके बाद की चीजें आगे और बढ़नी है। तो इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो गहन क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो भीतर में नहीं जा पाते।
और जब भीतर में नहीं जा पाते तो माँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें भीतर से बता रही हैं, वो हम कैसे सुनेंगे जब तक अंदर नहीं होंगे तो। अब आप लोग मेरी बातें सुनते हो, सुन लेते हो ना, आप में से बहुत से लोग अभ्यास भी करते हो, थोड़ा महसूस होता है ना। मान लीजिए कोई बात बताई, आपने उसका अभ्यास किया तो उसका प्रमाण आपको मिल गया ना। तो यही घटनाक्रम जो मेरे भीतर घटित हो रहा है वो आपके अंदर क्यों नहीं घटित हो सकता? मैं तो अवतार नहीं हूं, मैं तो मानव हूं आप जैसा। अवतारों की बात अलग है। जो अवतार होते हैं वो मानव जैसे नहीं होते, उनकी अंदर का सिस्टम मानव जैसा नहीं होता। अवतारों के पास मन नाम की संस्था नहीं होती। मेरे पास तो मन भी था, है नहीं। और एक दिन मेरे को सुनने में बड़ा मजा आएगा जब आप लोग कहेंगे हमारे पास भी मन नहीं रहा। कितना मजा आएगा, उस दिन की प्रतीक्षा है मेरे को। भैया जिस दिन हम लोग भी बोल पाएंगे कि मैं हूं ही नहीं। बोलेंगे आप लोग, 100% बोलेंगे। मैं पूरा आशावान हूं। और जिस दिन आप ये कहेंगे ना मेरे पास मन नहीं रहा, मन मेरा खो गया, लॉस्ट हो गया, वो जो समय होगा, उस वक्त जो होगा आपके चेहरे पे रौनक होगी। रौनक, रेडियंस होगी। चाहे आप 3 दिन से सोए ना हो फिर भी रेडियंस होगी। क्योंकि वो रेडियंस होगी जो अमन अवस्था की रेडियंस होगी। अमन, मन रहित अवस्था। जितने भी चेहरे लटका के बैठते हैं वो वही सारे लोग होते हैं जिनके पास मन होता है। मन वालों के चेहरे लटकते हैं, अमन वालों का चेहरा कभी नहीं लटकता। और जो खींचातानी होती है रिश्तों में, वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। किसी की पत्नी परेशान करती है तो किसी का पति परेशान करता है, ये सब चीजें जीरो, नगण्य, कुछ नहीं है इनमें, जान नहीं है। किसी के घर वाले परेशान करते हैं, ये सब कहना बंद हो जाएगा आपका। एक भी जुबान से शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि आप अमन अवस्था में स्थापित हो गए। कौन आपको परेशान कर सकता है? कौन आपको तकलीफ दे सकता है? कोई है ही नहीं तकलीफ देने वाला, बचा ही नहीं। क्योंकि जो तकलीफ देने वाले थे वो सारे मन से बंधे थे, यानी कि आपके मन के साथ थे वो। आप आमन हो गए तो वो भी सब समाप्त हो गए। अब आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि वो सारी चीजें मन से बंधी थी। जब मन ही नहीं रहा तो वो चीजें भी नहीं रही, तो फिर तंग कौन करेगा आपको? चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ एक ही चीज लिख के दे सकता हूं, मन वाले ही दुखी रहते हैं, मन वाले ही दुखी हैं, और मन वाले ही दुखी रहेंगे। वो कभी खुश नहीं रह सकते। थोड़े समय के लिए खुशी आएगी और एक झोंके में गायब भी हो जाएगी। क्योंकि मन की बीमारियां हैं सारी ये। और मन कब गायब होगा? जब चेतना हृदय में स्थापित हो जाएगी, जब सहस्त्रार में स्थापित हो जाएगी। और बहुत से लोग अनुभव करते हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर तक चेतना स्थापित हो जाती है, तभी तो आपके चेहरे पे रौनक आती है। तभी तो आपको अंदर ऐसे लगता है आ हा हा, क्या मजा आ गया भाई। ना कुछ अच्छी बात सुनी, ना कुछ अच्छा खाया, ना कुछ अच्छा देखा, ना कुछ अच्छा महसूस किया, फिर भी मजा आ गया। ये वो क्षण होते हैं जब आपकी चेतना सहस्त्रार या हृदय में चिपकी होती है। और जब ऐसा हो जाता है ना, तो फिर चित्त भी इधर उधर नहीं जाता। चित्त व्यर्थ की चीजों पे जाता ही नहीं है। चित्त भी वही चेतना के साथ, कह मेरे को जाने का दिल ही नहीं कर रहा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है चेतना के साथ। चित्त पहले भागता क्यों था? क्योंकि वो चेतना फंसी कहीं और होती थी और चित्त को मजा नहीं आ रहा होता था चेतना के साथ में। अब चेतना ऐसी जगह स्थापित हो गई, वहां मन तो, चित्त तो जाना ही नहीं चाहता कहीं और।
चित्त कहता मैं नहीं जा रहा, मुझे तो यहीं मजा आ रहा है, मैं क्यों जाऊं। वो कह रहा है चित्त पहले तो मुझे इसलिए इधर उधर जाना पड़ता था, मेरा दिल नहीं लगता था, मैं चेतना के साथ मेरा दिल दम घुटने लगता था, चेतना ऐसी जगह चिपकी होती थी वहां मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मैं भाग जाता था वहां से और धक्के खाता था, भटकता फिरता था मैं, चित्त ये कह रहा है। और इस दशा में चित्त कह रहा है मुझे क्या जरूरत पड़ी जाने की, अरे स्वर्ग में हूं, स्वर्ग में। अब वो कह रहा है चित्त ये, तो अब कहाँ जाएगा ये चित्त, अब काय को भटकेगा वो तो स्वर्ग में आ गया। अगर चेतना हृदय में स्थापित हो गई तो आपको ऐसा मजा आएगा जैसे बहुत सारे सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं और एक आप बहुत ही खूबसूरत गार्डन में घूम रहे हैं, और चेतना यदि सहस्त्रार में स्थापित हो गई आपको लगेगा अरे मैं तो हिमालय पर आ गया, कितनी सुंदर सुंदर चोटियां हैं, कितना आनंददायी वातावरण है। तो चेतना को हिमालय जैसी अनुभूति होगी। और चेतना निरंतर निरंतर श्री महादेव को ही महसूस करेगी, महादेव को, मतलब महादेव वाली चीजें उस चेतना में आपकी परिलक्षित होनी शुरू हो जाएंगी। ये खासियत है चेतना यदि सहस्त्रार में स्थापित हो जाए। तो अब ये दूसरी पारी शुरू हो रही है। पहले हम एक्नॉलेजमेंट की बात करते रहे, सहस्त्रार हार्ट में ऊर्जा को महसूस करो, सहस्त्रार हार्ट में ऊर्जा को महसूस करो। और उससे पहले क्या रखा था, उससे पहले ये कहा जाता था चित्त को सहस्त्रार हृदय में रखो, चित्त को सहस्त्रार हृदय में रखो। फिर दूसरी पारी चली, उसमें कहा है एक्नॉलेज करो, ऊर्जा को एक्नॉलेज करो, सहस्त्रार हृदय में वैक्यूम बन रहा है। अब तीसरा क्या है, अब तीसरे की शुरुआत होती है, चेतना को हृदय और सहस्त्रार में स्थापित करो। आज आप सबको ये लग रहा होगा अरे हम फिर नर्सरी में आ गए हैं। फिर नर्सरी की पढ़ाई शुरू हो गई। हाँ, ये नर्सरी है दूसरे स्तर की, तीसरे स्तर की नर्सरी है ये, लेवल थर्ड, नर्सरी लेवल थर्ड आप कह सकते हो। और उससे पहले प्री नर्सरी थी। प्री नर्सरी क्या रही भैया, वाइब्रेशन देखो हाथों में आ रहे नहीं आ रहे, वाइब्रेशन देखो कैच आ रहे हैं नहीं आ रहे हाथों में उंगलियों में, ये प्री नर्सरी थी। उसके बाद चित्त की स्थापना हुई, सहस्त्रार हृदय में चित्त को स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो। फिर ऊर्जा को अनुभव करो, ऊर्जा को अनुभव करो, दूसरा लेवल आ गया। अब ये तीसरा लेवल है, अब तीसरे लेवल की नर्सरी कक्षा का प्रारंभ होता है। माँ कहती थी बेटा 5 मिनट ध्यान कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब फंस गए, इस 5 मिनट के चक्कर में तो मुसीबत हो गई हमारी जिंदगी में। वो 5 मिनट का ध्यान ना किया होता तो ये जान आफत में ना आती। वो तो माँ ने टॉफी दी थी भैया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चेतना यदि हृदय में और सहस्त्रार में रहती है तो कैसा अनुभव होगा। कम से कम आपको एक चीज तो पता लग गई, अगर चेतना नाभि में है तो दुख सुख का भंवर बना हुआ है। अब खुद ही आंकलन कर लेना कहां कहां पे चेतना है हमारी। जसलीन क्या हुआ, बड़ा मुस्कुरा रही हो, कुछ बोलना चाहती हो। नहीं। मैं पहले कोर्स के बारे में सोच रही थी कि फाउंडेशन कोर्स आपने 1 2 3 आप फाउंडेशन कोर्स के ही लेवल्स बना रहे हो। फिर दूसरा यही सोच रही थी कि हाँ, हम लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए तो सोचते हैं। तो मैं वही देख रही थी कि क्या जो हमारी बेसिक नीड्स होगी वो भी नाभि में ही आएगी। मेरे अंदर यही चिंतन चल रहा था।
क्योंकि हम्म, चेंजेस हमारी लगातार लाइफ पे चलते रहते हैं। बेसिक नीड नाभि का मैटर नहीं है। तो अगर हम उन्हें अर्जित करने के लिए सोचते हैं कि हम कैसे चीजों को ठीक कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हम प्लानिंग भी तो करते हैं, तो वो कौन से कैटेगरी में डालेंगे? वो वो नाभि में फंसने वाली कहानी नहीं है। वो एक एक स्थूल अस्तित्व है हमारा, उसकी पूर्ति के लिए हम कार्य कर रहे तो बच गई। हैं। मैं सोची थी और नावी दिख रहा है ये नहीं नहीं नहीं, तो। देखो, तुम एक चीज मैं बता दूं, आपको बहुत तेज भूख लगी है। एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको बहुत तेज भूख लगी है, घर में देखा खाने को है नहीं, आज बना हुआ नहीं था, या भूल गए थे, टाइम नहीं था, कुछ नहीं है खाने को। ठीक है, अचानक पड़ोसी आ जाता है कोई, पड़ोसी कहता है जी ये वो वहां मंदिर का प्रसाद मिला था, आप भी खा लो। आपने कहा ठीक है, आपने प्रसाद खाया, स्वादिष्ट नहीं था वो, मतलब था बस ऐसे ही था, पर बहुत तेज भूख लग रही थी तो वो स्वादिष्ट लगने लगा, खा लिया आपने। यानी कि आवश्यकता का संबंध आवश्यकता की पूर्ति तक सीमित है, यहाँ पे इच्छाओं का मैटर नहीं है। आपने पेट भर लिया, आपका पेट भर गया, अब शांति आ गई। अब आपने स्वादिष्ट खाने से पेट भरा या सूखे टिक्कड़ से पेट भरा, पेट को इससे कोई संबंध नहीं है, पेट का वो तो भर गया। और जब पेट भर गया तो संतुष्टि हो गई, वे पेट भर गया। अब आपको कोई 56 व्यंजन भी दे दे तब भी आप खा नहीं पाओगे, पेट भरने के बाद आप नहीं खा सकते कुछ भी। तो नाभि का मैटर नहीं है, जो स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं उसका संबंध नाभि से नहीं है, क्योंकि वो उसकी आवश्यकताएं हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सूखी रोटी को देखकर आप नाक बहुत सिकोड़ो, तो मैं कहूंगा हाँ, आप नाभि की समस्या से ग्रसित हो। क्योंकि कंडीशनिंग है आपकी, मुझे तो घी लगी रोटी खाई चाहिए, तो ये कंडीशनिंग हो गई। भूख तो सूखी रोटी से भी भर जाएगी। और कई बार हम सबकी जिंदगी में अक्सर ऐसे उदाहरण आ जाते हैं, पेट भरने के लिए जो मिल जाए खा लेते हैं, बड़ा मजा आता है और खूब अच्छा लगता है, हाँ मजा आ गया, पेट भर गया। और यहाँ कंडीशनिंग शुरू हो जाती है, सूखी रोटी कैसे खाऊं, यहाँ कंडीशनिंग हो गई। अब मैं कह सकता हूं नाभि में चिपकी हुई है चेतना। और एक दूसरी कंडीशन ये थी कि भूखे हो, 56 व्यंजन मिल गए, आपने वो भी खा लिए, पेट तब भी भर गया, और पेट भरने के बाद फिर कुछ और नहीं खा सकते। हाँ जी। तो बात ये चल रही थी, जो इस अस्तित्व की आवश्यकता है, इस शरीर की आवश्यकता है, वो नाभि की कैटेगरी में नहीं आती। अब स्थूल शरीर के लिए एक चीज और चाहिए हमें, कि शरीर चलता है, भोजन से चलता है, भोजन से। अगर भोजन देना इसे बंद कर दोगे तो 15 दिन बाद शरीर मर सकता है, क्योंकि शरीर के अंग धीरे धीरे भोजन की कमी से नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि भोजन ना करने से जो न्यूट्रिएंट्स शरीर के अंगों को चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स शरीर में आपने भोजन नहीं डाला तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, और उन न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण शरीर के धीरे धीरे अंग मरना शुरू हो जाएंगे, और एक दिन हृदय भी बंद हो जाएगा। राम नाम सत्य है। जितने अवतार हुए, जितने भी अवतार हुए, स्थूल देह में आए, क्या उन्होंने भोजन नहीं किया? बताओ, या बिना भोजन के रहे वो जीवन में?
जितने सदगुरु आए खाना तो सबने खाया। क्या अवतार भोजन से अटैच थे? बताओ। नहीं, वो क्योंकि अटैच नहीं। क्योंकि वो आवश्यकता है शरीर की। अवतारों को भी खाना खाना पड़ा भाई, चाहे तो अवतार ना खाएं, वो 1 महीना ना खाएं, शरीर चल तो जाएगा, चला लेंगे शरीर को, लेकिन शरीर बिल्कुल कंकाल हो जाएगा 1 महीने बाद। सांसें तो होंगी उसमें, पर मांस ना होगा शरीर में। तो अगर अवतारों को भोजन चाहिए तो हम मानवों को भी भोजन चाहिए। यदि अवतार भोजन से अटैच नहीं है तो हम भी भोजन से अटैच नहीं है। हाँ, जब हम चॉइसेस की बात करते हैं, वो चॉइसेस होती हैं हमारी कंडीशनिंग से, आदतों से। आदत, कंडीशनिंग जो अगर है तो हम कहेंगे नहीं 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 भैया हम ये नहीं खाएंगे, भाई ये खा लो, नहीं नहीं ये नहीं खाएंगे, हम तो ये वाली सब्जी खाते हैं। यहां फंसा आदमी नाभि में। ये वाली क्यों नहीं खानी भाई, कुछ भी खा ले, जो पेट भरना है कुछ भी खा सकता है तू, लेकिन नहीं 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 हम तो यही खाएंगे। हम ऐसी वाली थाली में खाना नहीं खाएंगे, हम तो चांदी की थाली में खाते हैं, हम स्टील की थाली में नहीं खाएंगे। यहां पे नाभि का मैटर है। और अगर शरीर का मैटर कहें कि शरीर की आवश्यकता का, उसे उसे तो भोजन खाना है, किसी भी चीज में दे दो, हाथ में रख के दे दो तब भी हाथ में रख के भी खा लेगा शरीर, उसे तो कोई कष्ट नहीं हो रहा। लेकिन कष्ट किसको हो रहा है? मन को कष्ट है। नहीं मैं तो चांदी की थाली में ही खाऊंगा, ये मन है। क्लियर हो गया पॉइंट जसलीन? हाँ जी। अब भोजन तब खाओगे जब आपके हाथ में रुपया होंगे, बाजार से कुछ ले पाओगे तभी तो घर में बना के खाओगे। तो रुपया कराने के लिए काम करना पड़ेगा। तो काम जो है अगर भोजन के लिए किया जाता है तो अटैचमेंट की श्रेणी में नहीं आता। अगर काम पैसा इकट्ठा कर कर संचय करने के लिए किया जाता है तो फिर वो नाभि की श्रेणी में आता है। क्या समझे? हाँ जी, समझ गई। वो कोई सेठ जी कह रहे हैं मेरा तो इस बार का टारगेट 2 करोड़ की सेल है, पिछली बार 1 करोड़ की सेल थी। तो नाभि से ग्रसित है सेठ जी। वे टारगेट क्यों बना रहे हो? सेल चाहे 5 करोड़ की हो जाए, आप क्यों टारगेट बना रहे हो ये सोचकर कि पिछली बार 1 करोड़ की थी अब 2 की करूंगा? 5 करोड़ की भी हो सकती है। आपने लिमिट क्यों खींच दी? आपने सीमा कैसे कर दी? अगर सीमा आपने स्थापित कर दी तो आप नाभि के शिकार हो। आप एम्बिशियस हो, प्रोग्रेसिव नहीं हो। जो प्रोग्रेसिव होता है वो सीमा निर्धारित नहीं करता, जो एम्बिशियस होता है वही सीमा निर्धारित कर लेता है। पॉइंट समझ में आया? या हाँ जी। तो जो सीमा निर्धारित कर रहा है वो है मन, और जो असीमित है वो है हृदय। आज थोड़ी सी बारीक बारीक सी बातें हो रही हैं, सुनने में तो आसान लग रही हैं पर समझने में थोड़ी कठिन है। है सुनने में कितनी सरल सरल सी बातें हैं, पर अगर रियलाइज करो तो बड़ी कठिन सी लग रही हैं बातें, विरोधाभासी सी हैं। कभी कभी तो समान जैसी लगती है पर दोनों विरोधाभासी होती हैं। तो फिर दोबारा रिपीट करेंगे, इस स्थूल अस्तित्व से संबंधित सारी चीजें की पूर्ति जब अगर हम करते हैं तो नाभि की श्रेणी में नहीं आती। इसके अतिरिक्त सारी चीजों से यदि हम अटैच हैं तो फिर हम नाभि में, हमारी चेतना भव सागर में गोल 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 घूम रही है।
और गोल गोल घूमते हुए सुख और दुख की अनुभूति कर रही है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। यदि आप सहस्त्रार में स्थापित हो, आपकी चेतना स्थापित है, तो फिर आपको कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि आप मन रहित अवस्था का आनंद ले रहे हो। और जब मन ही नहीं है तो दुख ही कहां से आएंगे फिर? आपने सुनी होंगी कहानियां, फकीरों की कहानी सुनी है? एक बुले शाह फकीर हुए, एक बाबा फरीदी फकीर हुए, और सदगुरु भी फकीर जैसे ही थे। कभी उन्होंने जिक्र करा कि मेरे मन बड़ा दुखी है? किसी ने कहा? ये शब्द बोला किसी ने? हो सकता है किसी ने ये कह दिया हो मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है, ये कहा हो। मन वाली बात मुझे नहीं लगता किसी ने कही होगी। कहीं गुरुवाणी में कहीं जिक्र आता है मन का? है जसलीन? हाँ, मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही बात बोलते हैं कि या तो मन को हृदय चरण कमलों में रख दो, तो वही है कि वहां पे अर्पण कर दो तो एक ही हो जाएगा, तो या मतलब हृदय में ईश्वर के चरण कमल को बसा लो। हाँ, मतलब मन की बातें नहीं है ना उसमें, जबकि उसमें कई गुरुओं की वाणी है। पता नहीं कितने सारे गुरुओं की वाणी है उसमें, मुझे संख्या तो नहीं पता कितने गुरु हैं, पर है उसमें गुरुओं की वाणी। और सारी गुरुओं की वाणी में मन की कहानी नहीं है, मन का जिक्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो समझिए, क्या हमारे अवतारों ने मन की बात करी? नहीं। हाँ, श्री माता जी ने मन की बातें समझाने के लिए मन की बात की, समझाने के लिए खाली। कभी कहीं आपने सुना होगा माइंड की बात उन्होंने बोली हो, पर ज्यादातर नहीं है, बहुत कम लेक्चर है मन के ऊपर वहां के। या कभी कभार जिक्र आया तो होगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई डिटेल्ड में आपको कोई मन की बात श्री माता जी ने समझाई हो। क्योंकि अवतारों को तो मन का कोई संबंध ही नहीं है, अवतारों का मन ही नहीं होता। मन नाम की संस्था अवतारों के पास नहीं, मन नाम की संस्था सदगुरुओं के पास नहीं। मन नाम की संस्था धीरे धीरे संतों के हृदय से भी, संतों के भीतर से भी नष्ट हो जाती है। संत कौन? जो कभी मन से ग्रसित थे, प्रकाश हुआ है अंदर, हृदय में प्रकाशित हुए, चेतना हृदय में स्थापित हुई, सहस्त्रार में स्थापित हुई, और संत हो गए। अब संत बनने का रहस्य समझ में आ गया? श्री हम माता जी बन ने गए। बड़े प्यार से कहा, अरे आप लोग तो संत हो। तो उन्होंने ये बताया, सहजों में आए हो तो परिणाम है, परिणाम है संत, परिणाम है ये, प्रोसेस नहीं है। कंसीडरेशन है संत बनना। संत एक कंसीडरेशन है, श्री माता जी ने जो बताया है, प्रोसेस नहीं है। अब प्रोसेस यही है जो आज हम बातचीत कर रहे हैं, कि प्रोसेस यही है। इस प्रोसेस को अपनाओगे तो उसके बाद मन नहीं रहेगा। अब कई बार बातचीत होती है ऐसे सहजियों से जो मन से ग्रसित होते हैं, क्या बताऊं मैं उनको, बहुत कठिन लगता है मुझे उस वक्त बताना, क्योंकि मन से अगर कोई बाधित है, मन से ग्रसित है, उसका रास्ता समझ में नहीं आएगा उसको। तो थोड़ा दाएं बाएं करके बताना पड़ता है कि चलो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो।
एक बात तो आप सब लोग गांठ बांध लें, कोई भी मन में दुख है उसका एक ही मूल कारण है कि चेतना नाभि में फंस गई है, बस। अगर ये चीज आपने अपने अंदर आत्मसात कर ली तो आप प्रयास करोगे अपनी चेतना को पकड़कर हृदय में स्थापित करने का। ये बात तय है। जब आप प्रयास करोगे तो एक दिन सफल भी हो जाओगे। और फिर जब चेतना हृदय में स्थापित हो जाएगी तो उसका प्रमाण ये होगा कि आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आपको कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं देगी, आपको हमेशा आनंदित महसूस करोगे आप। और जब चेतना सहस्त्रार में स्थापित हो जाएगी तो आप स्वयं अपने भीतर साक्षात श्री महादेव को अनुभव करोगे। ऐसा लगेगा कि आपके अंदर महादेव की आत्मा आ गई है, ऐसा महसूस करोगे। महादेव की विशेषताएं आपको पता है, किताबों में पढ़ा होगा। श्री माता जी ने वर्णन किया है, शिव तत्व के बारे में ढेर सारी बातें बताई हैं। वो तो माँ ने बता दी, वो तो माँ आदि शक्ति है, उन्होंने तो बड़ी गहन चीजें बताई हुई हैं, मेरे जैसे इंसान को भी वो समझ में नहीं आएंगी। पर मैंने अपने अनुभव से क्या जाना, मैंने अपने अनुभव से ये जाना, जब चेतना सहस्त्रार में स्थापित हो जाती है आपको ये संसार भी उतना ही प्यारा लगता है जितना परमात्मा का साम्राज्य लगता है। या यूं कहूं, यही संसार आपको परमात्मा का साम्राज्य लगता है और परमात्मा के साम्राज्य में संसार महसूस होता है। ये डिफरेंस आ जाता है और आप महादेव की तरह आनंदित मस्त मस्त रहते हो। और रचनाकार ही अपनी रचना का सबसे बड़ा भोक्ता है। रचनाकार ही अपनी रचना का सबसे बड़ा भोक्ता है। और सबसे बड़े भोक्ता कौन है? साक्षात श्री महादेव। तो आपके भीतर भी इतना आनंद रहेगा कि आप हर चीज का आनंद भरपूर अवस्था में लोगे, क्योंकि आपकी चेतना में मन नाम के रेशे भी नहीं होंगे जो आपको दुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती दुख की अनुभूति। आपको हृदय में किसी की पीड़ा को देखकर पीड़ा हो सकती है, पर दुख की अनुभूति और पीड़ा दो अलग अलग चीजें हैं। दुख होता है अपना और पीड़ा पराई भी हो सकती है। आपको पड़ोसी को देखा, आपने बहुत पीड़ित है, तो आपके हृदय में पीड़ा का भाव आएगा। और दुख अपने अभावों के कारण, अपनी कंपैरिजन, अपना तुलना और अपना अभाव, ये अपना सोचों के मुताबिक नहीं हो रहा तो दुखी हो रहे हो, ये दुख अपना होता है। ऐसे समझ लो, अपने लिए, अपनी चीजों के लिए होता है। पीड़ा किसी और की भी हो सकती है, ये डिफरेंस है। परमात्मा दुखी नहीं होते, परमात्मा पीड़ित होते हैं। अपने भक्तों को पीड़ित देखकर परमात्मा पीड़ित होते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। या तो अपने भक्तों की पीड़ा को हमेशा के लिए हर लेते हैं, या फिर क्रोध में तांडव करते हैं। और उस तांडव में वो सारे हताहत हो जाते हैं जो इनोसेंट लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे थे। और वो भी हताहत हो जाते हैं जिनकी कोई संसार में उपयोगिता नहीं है। वो संसार में हैं भी पर बेकार, किसी मतलब के नहीं, किसी के लिए उपयोगी नहीं। वो भी नष्ट हो जाते हैं उनके तांडव में। ये एक बात समझने की है। यानी कि आप ही इस संसार के भोगता होते हो। जो मिल रहा है भरपूर भोगते हो, पर किसी के साथ चिपक के नहीं होते।
जो पल वर्तमान में मिल रहे हैं उनका भरपूर आनंद लेते हो, पर किसी पल से, किसी मोमेंट से, किसी घड़ी से चिपके हुए नहीं होते हो, और उस चिपक के कारण दुखी नहीं होते हो। बीतने वाले पलों से दुखी नहीं, वर्तमान पलों से दुखी नहीं, आने वाले पलों से भी कोई दुखी नहीं। किसी चीज से नहीं चिपके तो दुख भी नहीं है, पर भोग भी रहे हो हर चीज को, मजा ले रहे हो, हर चीज का आनंद उठा रहे हो, एक एक चीज का आनंद उठा रहे हो। सुई से लेकर हवाई जहाज तक का आनंद ले रहे हो, पर चिपके किसी से नहीं हो, और किसी को दुख नहीं पहुंचाते हो, किसी को पीड़ा नहीं देते हो, जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं देते। किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, सबके कल्याण की सोचते हो, क्योंकि आपके अंदर प्रति अहंकार नाम की चीज नहीं, प्रतिशोध नहीं लेते, प्रतिशोध की भावना भी नहीं है, प्रतिक्रिया भी नहीं करना चाहते, प्रतिक्रिया नहीं है। तटस्थ हो, तटस्थ काय में हो, अपने भीतर के आनंद में तटस्थ हो। किसी से कमतर नहीं हो, क्योंकि तुलना नहीं करते। किसी से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि तुलना नहीं करते। अतुलनीय हो, ये विशेषताएं आपके अंदर घटित होती हैं। कभी कभी महसूस करते होंगे आप ये सब, कुछ कुछ काल के लिए। और बाद में कई बार ऐसा होता होगा, अभी यही वाली स्थिति का मजा तो आ रहा था, बस एक कंडीशनिंग नाभि से निकल के आई, टांग पकड़ के खींच ली, नीचे लाके पटक दिया कंडीशनिंग ने। फिर दुखी हो गए, अरे ये हो गया, वो हो गया, अरे बड़ा आनंद आ रहा था, मेरे घर का वो जो इंसान है ना, उसने मूड खराब कर दिया। आज कैसे मूड खराब कर दिया भाई घर के इंसान ने? अगर आप उससे चिपके ही नहीं हो तो वो घर का इंसान कैसे मूड खराब कर देगा आपका? यू आर अटैच्ड, दैट्स व्हाई यू आर अनहैप्पी। आपका आनंद कोई खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि आप अटैच ही नहीं हो, तो आनंद कैसे खराब हो जाएगा? खराब तभी होगा जब कहीं ना कहीं अटैच होंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। प्राची, ये काल्पनिक कहानी कैसी लग रही है तुमको? काल्पनिक नहीं है भैया, ट्रूथ है। ट्रुथ है? कैसे पता ट्रुथ है ये? क्योंकि जिया है, मतलब ऐसे टच भी किया है, फिर नीचे भी आया, फिर देखा भी है कि ऐसे गिर गए, कंडीशनिंग ने, मन ने ऐसे जकड़ लिया, फिर छूटे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि वो टच करने और छूटने का वो हमारे अंदर ना चलते रहता है। जैसे मुझे ये लगता है ना कि अ, जैसे हमारे अंदर वो अवस्था डेवलप नहीं है, इसलिए वो स्थिर नहीं है। मतलब थोड़े टाइम के लिए टच होती है, फिर मतलब जैसे पतझड़ जैसे हट नहीं जाती सारी चीजें। वो ना काउंसलिंग करके, अपने आप को देख देख के, अपने आप को समझ के, फिर उसको आत्मसात करने में ऐसे इतना जोर लगता है ना, मतलब उसको प्लेटफॉर्म पे, मतलब लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लेकिन वहां पे एक, फिर जब वो हो जाती है तो एक जैसे सशक्त हो जाते हो आप उस चीजों के लिए। तो फिर दिखता है कि हाँ, यहाँ से थोड़ा अप हुए, तब वो टच ना अब थोड़ा और पास लगता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है ना, हम फील करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं उस स्टेट में, तो वो हो जाती है। लेकिन अगर कोई पकड़ के रखा रहे तो छोड़ने में बड़ी दिक्कत जाती है। दिख रहा है कि चिपका है। 2-3 दिन भी हो जाते हैं, मुझे तो 4-5 दिन भी निकल जाते हैं, मेरे चलते रहता है, चलते रहता है। फिर फिर एक टाइम आता है कि अब निकल गया। जानते हो, मतलब
ऐसा क्यों होता है कि एकदम से नीचे गिर जाते हो? क्यों गिरते हो नीचे, पता है? बता सकते हो क्यों गिर जाते हो नीचे? अच्छा खासे बैठ गए थे ऊपर, फिर नीचे लुढ़क गए जाके। हाँ, क्योंकि ना हम्म। अ, पहला तो यही होता है कि हम स्वीकार नहीं करते। फिर होता है कि उसके बाद छटपटाहट शुरू होती है। फिर दिखने लगता है कि मेरे अंदर कंडीशनिंग भी है कि एक्सपेक्टेड चीज नहीं हुई। फिर होता है कि मैं दूसरे क्या सोचते हैं वो मैं नहीं समझ सकती, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ या मैं क्या फील कर रही हूँ। तो ये मेरे हाथ में है कि मैं अच्छा फील करूंगी कि बैड, कोई दूसरा है नहीं। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे होता है। लेकिन पहला तो उसी से, रिजेक्शन से शुरू होता है कि हाँ ये चीजें एक्सेप्ट नहीं हुई मुझे। तो मतलब तो नॉर्मल मजा ऐसे है, लाइफ में आता है मजा। निकलने के बाद। अब एक रहस्य की बात बताता हूँ, नीचे लुढ़क क्यों जाते हो? हम्म। आप ऊपर ऊपर चढ़ गए, आपको मजा आया थोड़ी देर, फिर एकदम धड़ाम से नीचे गिर गए। क्यों होता है ऐसा? इसको मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपको छत पे जाना है, और छत तक आपके उसमें लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई है, एक लकड़ी की होती है ना, जैसे वो व्हाइट वॉश करने वाले इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा भी चलो हम्म। छत पे चलते हैं, आप चले। आपने अपने पाँव में एक बारीक सी डोरी बांध रखी है, जो इलास्टिक की डोरी है, इलास्टिक इलास्टिक वाली डोरी आपने पाँव में बांध रखी है स्वेच्छा से। ठीक। अब आप सीढ़ी चढ़ने लगे, आपको मजा आया सीढ़ी चढ़ने में, क्योंकि इलास्टिक है ना, वो मुलायम होती है, वो धीरे धीरे खींचती जाती है, खींचती जाती है, खींचती जाती है, पता भी नहीं चलता आपको। और जब वो इलास्टिक की पूरी लेंथ खींचने के बाद भी एंड हो जाती है, आप फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो। अब सीढ़ी को चूंकि कस के पकड़ रखा है तो आप गिरते नहीं, लेकिन आप और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो। अब उसकी इलास्टिक की लेंथ पूरी खींच चुकी, अब इससे ज्यादा इलास्टिक खींचेगी नहीं। अब वो इलास्टिक आपको फिर नीचे खींचती है और आप धड़ाम से नीचे आके गिरते हो। और वो इलास्टिक कौन सी है, जानते हो? वो इलास्टिक है आपकी जो अनसेटिस्फाइड डिजायर्स हैं, उसकी इलास्टिक की डोरी, डिजायर रूपी इलास्टिक की डोरी आपके पाँव में बंधी है। आपको पता नहीं चल रहा था, जब चढ़ रहे थे, चढ़ते जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मुलायम इलास्टिक चलती गई, खींचती गई, खींचती गई, खींचती गई, और एक एंड पे जाके वो इतनी टाइट हो गई, जैसे ही आपने एक पैर बढ़ाया, आपका पैर हवा में गया और इन्हें फड़ाक से खींच के आपको नीचे पटक दिया। तो झांक के देखो अंदर कि कहीं वो डोरी तो नहीं बांध रखी हमने अपने पाँव में, इच्छा रूपी, जो सप्रेस्ड या कोई कहना चाहिए छुपी हुई हिडन डिजायर, वो डोरी आपको नीचे पटक देती है, नीचे लाके। और डिजायर का सोर्स तो आपको मालूम है, फिर दोबारा उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और वो एक महीन सी डोरी होती है, वो हमने काटी नहीं होती। हम्म। माँ के चरणों में आने के बाद भी नहीं काटी होती हमने। और समाधान ये लाना था, डिजायर को नीड में कन्वर्ट करना था, नीड, और फिर समाधान लाना था। यानी कि डिजायर लेके हम पैदा हुए, नो डाउट पैदा हो सकते हैं हम डिजायर लेके, तो हम अपने वर्तमान जीवन में ये समाधान लाते, ये जो इच्छा है, क्या इस वर्तमान जीवन की आवश्यकता में परिवर्तित हो सकती है? ये क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि ये आवश्यकता में परिवर्तित होकर इसकी पूर्ति का घटनाक्रम बन सकता है क्या? अगर बन सकता है तो व्यवस्था हो जाएगी समय पे, और नहीं हो सकता है तो ये समाधान लाना था कि आज के दिन खाना नहीं खाएंगे। ये समाधान लाते कि इस जीवन काल में ये चीज हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है।
यानी कि डिजायर को नीड में कन्वर्ट करके समाधान लाना था या परमात्मा पे छोड़ देना था। तो ये डिजायर तंग नहीं करती, सबकॉन्शियस में भी तंग नहीं करती, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में भी तंग नहीं करती, पर हमने इसको समझा नहीं। हमने डिजायर को डिजायर ही रहने दिया, बस यही मिस्टेक करी। किसी की अगर कोई डिजायर है तो वर्तमान जीवन के धरातल पर रखकर देखो, क्या ये हमारे वर्तमान की आवश्यकता बन सकती है, या है क्या वास्तव में ये? अगर नहीं हो सकती तो इसे समाधान ले आना चाहिए, कि जैसे हम समाधान लाते हैं कि आज रोटी नहीं खाएंगे क्योंकि मिलेगी नहीं, तो हम आज की जगह इस जीवन को नाम लेते कि चलो हम समाधान लाते हैं, इस जीवन में ये आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी, काम खत्म, भूल गए अब एक समाधान लाके। पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने डिजायर को छोड़ दिया, हमें डिजायर को डिजायर ही रहने दिया, छोड़ दिया, और उसने खींच के पटक के मारा नीचे। अच्छी खासी सीढ़ियां चढ़ रहे थे, अच्छे से स्तर पे आ भी गए थे, और खींच के फिर उसने नीचे हमें पटक दिया। सो दिस इज ए मिस्टेक। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? बहुत क्लियर। जैसे मेरा जन्म हुआ और जब मैं होश संभाला तो मुझे लगा, मुझे अंदर से आ रहा है कि मुझे तो कढ़ी चावल खाने थे। मेरे अंदर मैं कढ़ी चावल की इच्छा लेके पैदा हुआ हूं, ठीक। अब थोड़ा और बड़ा हुआ, इच्छा है मेरी, थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने चारों तरफ घुमा के देखा कि भाई कढ़ी चावल मेरे घर में उपलब्ध है, नहीं है। मेरे रिश्तेदारों के घर में कढ़ी चावल उपलब्ध है, नहीं है। मेरे पड़ोस में उपलब्ध है, नहीं है। पास के किसी गांव में कोई रहता है, उसके यहाँ है जहां मैं जा सकता हूं, नहीं है। फिर मैंने क्या कहा कि नहीं, मेरे इस जीवन में कढ़ी चावल हमें नहीं मिलेंगे, तो हमने उसे खत्म कर दिया। पहले उपलब्धता देखी, नीड बनाकर, आवश्यकता के रूप में देखा कि आवश्यकता बनकर, अगर डिजायर को आवश्यकता बनाकर देखें कि पूर्ति हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। चारों तरफ देखने के बाद समाधान आया, नहीं हो सकती, और समाधान लाए, इस जीवन में नहीं करेंगे ये पूरी, क्योंकि होगी नहीं। अब ये डिजायर भी खत्म हो गई और नीड का भी अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि अब हम इसकी तरफ चिंतन नहीं कर रहे। माइंड की बात समझ में आई बात? और ये चीजें इतना हल्का कर देती है ना, आप एकदम बहुत लाइट सा महसूस करते हो। ये लाइन दौड़ाते ही ये नहीं हो सकता, यही एक्सेप्ट करना है, तो ये मतलब, बहुत ही और कई बार ये हम लोग जैसे कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके साथ हमें फिर मरना नहीं है, मतलब उसके साथ हमें जीना है कि हमने खुशी से वो चीज एक्सेप्ट की है, यस, और हम उसके साथ समाधान में आ गए हैं। फिर हम इसे हम क्रिब नहीं समाधान करेंगे, कहते हैं, इसे हम ये समाधान नहीं कहते हैं। पूरा। हाँ, तो जब आप समाधान में आते हो तब आप उसके बारे में विचार नहीं करते, आप एक समाधान लाए ना कि अब नहीं मिलेगा, हमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब आप उसके बारे में सोचते रहे, लेकिन कोई चीज डिजायर के रूप में टंगी हुई है, आपके साथ ही चल रही है, तो डिजायर ही तो पटक के मारती है आपको। आप अच्छी और खासी हाइट पे भी होते हो, धड़ाम से नीचे जाके गिरते हो। इसमें एक चीज मैंने ये भी सीखी है कि हम मिस नहीं करें। नहीं तो बोलेंगे यस, मन तो करता ही है ना, पर हाँ, हम ये जब कह दे, रोना लग जाता है ना मन, तो यहाँ पे ही हम लोग अभी भी अटैचमेंट में दिख रहे हैं। बट अगर हमें कि हाँ यार अवेलेबल तो था नहीं, तो मैंने तो छोड़ ही दिया, जाने दो, फ्रूट ही खा लेंगे, छोड़ तो दिया ना। अब उस अब तो आपने छोड़ उसमें दिया कि चलो छोड़ो, खुशी। अब होना ही नहीं है। हमने चारों तरफ संभावना देखी, देखा कोई चांस नहीं है पूरा होने के, हमने छोड़ दिया। अब गेम परमात्मा का शुरू होता है। हाँ, आप ये परमात्मा के जिया साथ है। जुड़ गए हो, आप भूल गए सब चीजों को। अब परमात्मा आपको गिफ्ट देने वाले हैं, किस चीज का? जो छोड़ दी थी आपने। ले, तू तो एक मांग रहा था, चार ले अब तू। अब आप इच्छा भी नहीं कर रहे थे, आपकी नीड में भी नहीं थी, समाधान ला चुके थे, फिर आपको मिल गया। आपको लगेगा आहा, दिस इज कॉल्ड प्रसाद।
अब उसका भी मजे से खाओगे, भैया भगवान ने दिया है, खाएं, हमें क्या दिक्कत है। दिस इज द वे ऑफ लाइफ। अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो, अगर इस तरीके से जिंदगी जियोगे, तो आपको उत्क्रांतित होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से सहजी कहते हैं, अरे हमारे घर वाले यूं, हमारे घर वाले यूं। आपकी कोई बाधा है ही नहीं सिवाय आपके खुद के। आप ही खुद की बाधा हो, कोई और है ही नहीं। क्योंकि सारी सारी लकीरें तो आपने ही खींची हुई हैं। ये सारे लेम एक्सक्यूजेस हैं कि हमारे घर के वाले ये नहीं करने देते, हमारे घर के यूं नहीं करने देते। इट इज ऑल लेम एक्सक्यूजेस। क्योंकि सारा समाधान, सारा चिंतन, सारी यात्रा तो अंदरूनी है। जब अंदरूनी है, बाहर में आपका कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन बाधा बन जाएगा आपका? कौन बाधा बन रहा है आपकी? सारा खेल तो अंदर का ही चल रहा है। क्लैरिटी आई थोड़ी सी? अगर ये क्लैरिटी आ गई तो फिर धड़ाम से नीचे कभी नहीं गिरोगे। कोई कहे समाधान एंड में लाना चाहिए, मैं कहना हर पल समाधान लाओ, हर चीज के लिए लाओ, तब बात बनेगी। लोग बाद में सोच लेते हैं, नहीं नहीं बाद में समाधान ले आएंगे, 1 महीने बाद ले आएंगे। 1 महीने बाद क्यों? 1 महीने तक ऐसी हवा में त्रिशंकु की तरह लटके रहोगे? आज ही ले आओ, अभी ले आओ, इसी पर ले आओ, क्या दिक्कत है? अब ऐसा होता है कि हम लोग बहुत पीसफुल रहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए भी अगर कोई झगड़ा हो ना मन में, तो मतलब वो लगता है निकले उसका, फटाफट हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। नहीं तो वो सफोकेशन क्रिएट करता है कि थोड़ी देर भी हमें अच्छा नहीं लगता विचार के साथ। इसीलिए वो, हाँ, अब दिस हम इज फ्री दिस रहते इज हैं द ना, थिंग। तो हमें, हाँ ये अब हमें पहचान बिल्कुल है कि कुछ मिल गया। आप अगर 10 मिनट भी विचारों में आए, आप बौखला जाओगे, है भगवान 10 मिनट विचार, क्या करें, फेंको फेंको इन्हें, फेंको। हाँ ऐसे ही होता है। तो दिस इज अ साइन ऑफ एसेंशन। एसेंशन के साइन है ये, उत्थान हो रहा है ये पहचान है। जब विचार बोर करने लगे कि अरे 5 मिनट विचार सोच लिए हमने, हाय छोड़ो, फेंको इन्हें, बेकार की चीज सुनने ले। ये ऐसे ही पहचान होता है है सर, कि कहाँ फंस गई उत्क्रांति, मैं। एक चीज और, ये पहचान हो रही है कि उत्क्रांति की तरफ चल रहे हो। 5 मिनट भी विचार बर्दाश्त नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते आप, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसी स्थिति में आ जाओगे। तो ये मजेदार चीज हो रही है, ये यही ये ब्यूटीफुल जॉय चीज है। भी अगर फील नहीं कर पाते, थोड़ी सी देर भी अगर जॉयस फील नहीं करते, तो भी लगता है कि हम जॉय फील नहीं कर पा रहे, इंजॉय नहीं कर पा रहे, अगर तो वो बड़ी जल्दी लगता है। तो आपको ये समझ में आ जाता है ना कि कहीं विचारों के चंगुल में फंस गए थे। कुछ, हाँ, मिसिंग है, मतलब तो लगता नहीं, नहीं मतलब एक भी पल मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज और डिटैचमेंट की, बड़ी खूबसूरत डिटैचमेंट की बात बताता हूँ आप। डे टू डे लाइफ में हम उसे रोज जीते हैं, और इससे खूबसूरत डिटैचमेंट की शिक्षा तो आपको कहीं और से मिलेगी नहीं। ये तो स्थूल शरीर की बताई, जीवात्मा का मृत्यु का बताया। अब कोई कहेगा यार मृत्यु के बाद में समझ में आएगी, अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी मृत्यु तो हुई नहीं हमारी। पर एक ऐसी चीज है जो रोज घटित होती है हमारे जीवन में। आप सांस लेते हो, प्राण आता है, एक सांस भरी, एक प्राण आपके भीतर आया, पूरे शरीर में घुमा, और 1 सेकंड में छोड़ के निकल गया प्राण। प्राण रुकता तो नहीं ना। वो आधा मिनट के लिए आपको जीवन दे के जाता है, लेकिन चला जाता है, रुकता नहीं है प्राण। फिर दूसरा प्राण आता है, फिर वो आधा मिनट के लिए जीवन देता है, फिर चला जाता है, फिर तीसरा प्राण आता है। सुबह से शाम तक कितनी बार प्राण आता है। प्राण बड़ी खुशी से आता है और खुशी से जाता है, अटैच नहीं होता। प्राण रुक जाए, कभी सुना आपने प्राण रुक गया शरीर में?
कितना जबरदस्त एग्जाम्पल है प्राण का, कि उसे मोह नहीं है आपके शरीर से, पर आएगा जरूर। मोहवश वो शरीर में रुकता नहीं है प्राण, चला जाता है। आप कितना ही रोकने की कोशिश करो, प्राण प्राण रुक जा, नहीं रुकता। आप जबरदस्ती उसे रोक सकते हो थोड़ी देर के लिए, सांस रोक लो थोड़ी देर। आपने उसे 30-40 सेकंड रोक भी लिया ना अगर, थोड़ी देर बाद फिर उसे छोड़ना पड़ेगा आपको। पर एक खास बात होगी, जब आप उसे जबरदस्ती रोक लोगे तो थोड़ा गिफ्ट देके जाएगा आपको सेंट्रल हार्ट में, बोल देगा थोड़ा सा। हो जाएगा। पर गिफ्ट देने के बाद भी रुकेगा तब भी नहीं। तो इससे गजब का है ना एक एग्जाम्पल डिटैचमेंट का। और सुबह से शाम तक कितनी बार हम ये महसूस करते हैं। सो सच ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ डिटैचमेंट। कितना आसान है ये समझना, यानी कि परमात्मा का ही तो स्वरूप है प्राण। प्राण इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। आपको आता है, आभास दिलाता है, आपको जीवन दे के चला जाता है। आधा मिनट के लिए जीवन दे दिया, एक्सटेंशन दे दी। फिर दूसरा आया, उसने फिर आधा मिनट के लिए एक्सटेंशन दे दी। फिर तीसरे ने आधा मिनट के लिए एक्सटेंशन दे दी। यानी कि प्राण आते और जाते हैं, रुकते नहीं है। और एक और है उदाहरण बहुत बढ़िया, वो थोड़ा सा गंदा सा उदाहरण है, दे दूं, थोड़ा गंदा सा है, चलेगा? बताओ, चलेगा? बोलो ना। चलेगा भैया, दे दीजिए। चलेगा। चलेगा, जो भी क्लियरिटी दे वो चलेगा। थोड़ा सा गंदा है, जरा सब नाक बंद चलेगा। कर लेना थोड़ी सी अपनी, नाक बंद कर लेना। एक उदाहरण है, नाक। अभी 1 मिनट रह गया, अभी दूंगा। वो भी डे टू डे लाइफ का है।